हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन में हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज चल रही थी 6.1 थी 6.1। ठीक है ना। 6.1 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, और क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कहा था बुक होगी बेटा आपके पास एनसीईआरटी की, चैप्टर होगा, एक्सरसाइज होगी आपके पास में 6.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 ये रहा। वो कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द वेज। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बुक तो आपके पास में होगी, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, ये कौन है, क्या है, कौन है ये। ठीक है ना। एक क्या है, ये कौन है। ठीक है सर, ये कौन हो गया, ये कौन की क्या हो गई जी, हाइट हो गई, और ये कौन की क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है ना। तो ये तो रेडियस होगी कौन की, और ये क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सैंड डाल रहे हैं, तो ये सैंड फिल कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना। ये क्या डाल रहे हैं, हमें इसके अंदर सैंड डाल रहे हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है हाइट का, तो यहाँ पे जो हाइट का रिलेशन दिया है, तो हाइट का रिलेशन दिया है उसने, ये दिया है हाइट इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस, है ना, ये दिया है। ठीक है सर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हो जाएगी हमारी 6h हो जाएगी, है ना, 6 टाइम ऑफ हाइट हो जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो तो हमारी हाइट ये हो गई बेटा। ठीक है सर। अब हमें जो वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी। और ये क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सर, ये गिवन है। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, वॉल्यूम क्या होता है बेटा कौन का। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच हो गया। ठीक है सर। ठीक है। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या रख दें बेटा, ये 6h रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 6h रख देते हैं। ठीक है ना, 6h। तो यहाँ पे आर की जगह पे रख दिया हमने 6h का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और 36 और एच स्क्वेयर, और इंटू में क्या चल रहा है, एच चल रहा है। और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से ये 12 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आएगा बेटा 12 पाई और एच का क्यू आएगा। ठीक है ना, एच का क्यू आएगा। तो ये हमने वॉल्यूम को सिंप्लीफाई कर लिया इतना। ठीक है ना, इतना सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है सर। अब क्या निकालना है, तो डी वी अपॉन के डी टी देखेंगे। तो बेटा डी अपॉन के डी टी, वॉल्यूम कितना हमारा सर, ये है 12 पाई एच क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे 12×3 = 36 हो जाएगा, और पाई एच स्क्वेयर हो जाएगा, और डी एच अपॉन के डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन के डी टी। क्योंकि देखो फंक्शन किसका है, हमारा एच का, और रेस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं हम, टी के कर रहे थे। तो डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है सर। डी वी अपॉन डी टी हमें क्वेश्चन में दिया था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई है हमें। तो 12 से बेटा 3 बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। डी एच अपॉन डी टी जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो डी एच अपॉन के डी टी जब निकालेंगे तो ये अपॉन में चले जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो है ही, और पाई भी है, और एच की वैल्यू 4 लगा देंगे जो क्वेश्चन में दिए है, 4 है ना, क्वेश्चन में दिए ना 4, तो वो लगा देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एच की वैल्यू 4 लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है सर। ये आएगा 1/4 × 4 = 48 पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48 पाई आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो डी एच अपॉन के डी टी जो आएगा हमारा, वो आएगा 1/48 पाई आएगा। तो बेटा एच किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में, नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। नोट करो जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 यहीं देख लेते हैं, यहीं पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है बेटा, वो कह रहा है क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम्स इज गिवन बाई दिस। देखो जी, सी एक्स की वैल्यू दी है बेटा, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया उसने 0.007 0.007 एक्स का क्यू माइनस के 0.003 एक्स स्क्वेयर, ठीक है सर, और प्लस के 15x, ठीक है सर, प्लस के 4000, ठीक है सर, ये दिया है बेटा। ठीक है, तो मार्जिन कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे इसे नोट कर लेंगे, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, ये मार्जिन कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये इनटू सी एक्स है ना, जो फंक्शन दिया है, इक्वल टू होता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ, जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करना होता है सी एक्स का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। मार्जिन कॉस्ट बोलते हैं इसे ना, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन कॉस्ट बोलते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट बोल दो, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करना है, सबसे पहले देखो सी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, डी डी एक्स और सी एक्स क्या है, हमारी इक्वेशन तो है, तो 0.007 एक्स का क्यू माइनस के 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस के 15x प्लस के 4000, ठीक है सर, ये है ना, ये क्वेश्चन अलग था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है सर, कर देते हैं। देखो जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, तो यहाँ पे 0.007 और इनटू में ये 3x स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है सर, माइनस के ये 0.003 इनटू में कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और बाकी का 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया बेटा क्या, MCCX आ गया, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स, तो एक्स की जगह पे 17 रखना है, क्या रखना है, 17 यानी कि 17 रखना है, ठीक है ना, एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बनेगा बेटा 0.07 इंटू 3 और ये 17 का स्क्वेयर एक्स की जगह पे रख दिया, ठीक है, माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पे 17 और प्लस के ये 15 चल ही रहा है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.007 इंटू 3 और इंटू 289 ना 17 का, ठीक है, माइनस के बेटा ये आ जाएगा 0.003 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है ना, प्लस के 15। आप इसे कंप्लीटली जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बनेगा, सॉल्व तो कर लेंगे ना बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा आपका 20.967, इतना आंसर आएगा आपका 20.967। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 16, तो इसे नोट करो, फिर 16 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, वो कह रहा था टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई, तो आर एक्स आपको दिया हुआ है, आर एक्स कितना दिया है आपको, आर एक्स दिया बेटा 13x स्क्वेयर प्लस के 26x प्लस के 15, ये हमें आर एक्स दिया है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, ये याद रखना है, क्या होता है, मार्जिनल हो गया, यहाँ पे अब आर एक्स रख देंगे, ठीक है सर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी दिया है तो आर एक्स का कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर एक्स कितना है, 13x स्क्वेयर प्लस के 20x प्लस के 15, ठीक है सर। तो इसे सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी, तो 13 दूनी 26 x हो जाएगा प्लस के 26 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी मार्जिन आर एक्स की आ गई। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि क्या रखना है, रेवेन्यू व्हेन
मार्जिनल रेवेन्यू कितना है हमारा, x इज इक्वल टू 7, तो x की जगह पे रखना है बेटा 7, x की जगह पे कितना रखना है, 7 रखना है। ठीक है सर, तो रख देते हैं 26 गुणा 7 प्लस के 26, तो 7 छिंग 42 2, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 प्लस के 26, तो कितना आया 6 और 2 8, 208 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 208 आपका आंसर आ जाएगा, इतना रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना, रुपीज। ठीक है, चलो जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी कैसा है, आसान सा है। वो कह रहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसमें उसमें सर्कल के एरिया का किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के में चेंज निकालना है। ठीक है, और इसमें रेडियस कितनी दी है बेटा, 6 सेंटीमीटर दी है। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारा एरिया, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल हो गया बेटा। ठीक है सर, इसकी ये क्या होगी, रेडियस होगी। अगर मैं आपसे कहूँगा एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा एरिया ऑफ सर्कल, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वेयर होगा। कितना होगा जी, पाई आर स्क्वेयर होगा। मैं कहूँ बेटा इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, कितना होता है जी, 2 पाई आर होता है। ठीक है, चलिए सर, तो एरिया ये हो गया बेटा हमारा, तो यहाँ पर डी ए अपॉन के डी आर इक्वल्स टू डी अपॉन के डी आर, और हमारा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बनेगा बच्चा पार्टी 2 पाई आर बनेगा, तो डी ए अपॉन के डी आर, ये आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई, कितना हो जाएगा 12 पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 भी एक आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है वो, कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई। तो यहाँ पे आपको आर एक्स दिया है 3x स्क्वेयर प्लस के 36x प्लस के 5। ठीक है सर, और मार्जिनल रेवेन्यू दिया बेटा, एक्स की वैल्यू दिया आपको कितनी, 15 दी है। ऑप्शन दिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो मैंने बता ही रखा है आपको, क्या होता है, मार्जिनल आर एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा जी, हाँ सर ये हो जाएगा। कोई दिक्कतें हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर एक्स कितना हमारा 3x स्क्वेयर प्लस के 36x प्लस के 5। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आगे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x प्लस के 36 और प्लस के 0 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा मार्जिनल आर एक्स आ गया 6x प्लस के 36। एक्स की वैल्यू बोल रहा है वो 15 रख दो इसमें, तो रखोगे बेटा 15, तो 6 गुणा 15 प्लस के 36, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 छिक्के 90, 90 प्लस के 36, तो 6 9 3 12, 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 126 रुपीज आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा माय डियर, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया माय डियर। अगली जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे आएगी, और फिर बचेगा इसमें मैक्सिमम मिनिमम बचेगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, फिर दूसरी बुक का नंबर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन वाली का। ठीक है, चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।